हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते? इसके दो मुख्य कारण हैं। 1. शारीरिक समस्याएं। 2. मानसिक या भावनात्मक चुनौतियां। 1. शारीरिक समस्याएं, चोटें, बीमारियां और शारीरिक दर्द खुशियों में रुकावट डाल सकते हैं। ये समस्याएं बिना सही योग्य स्वास्थ्य उपायों के अक्सर अपरिहार्य होती हैं और इन्हें नियंत्रण में करने में समय लगता है। लेकिन यदि आप अपने शरीर और मन को काबू में रखना और उसे नियंत्रित करना सीख लें, तो इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। अक्सर ये शारीरिक समस्याएं तब पैदा होती हैं जब मन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होता। जब आप अपना मन वर्तमान में रखना सीखते हैं, तो यह शांत और सकारात्मक तरीके से परिस्थितियों का सामना कर सकता है। 2. मानसिक या भावनात्मक चुनौतियां। हर किसी को भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ उदाहरण। 1. गुस्सा। जब गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो यह हानिकारक क्रियाओं का कारण बन सकता है। 2. ईर्ष्या। इसका मतलब है कि आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति में कुछ विशेष गुण हैं जो आपके पास नहीं है, और इससे आप असंतुष्ट और दुखी महसूस करते हैं। 3. उदासी। अतीत के नकारात्मक अनुभवों पर अटके रहना। 4. लोभ। पैसे, महंगी चीजों, स्वादिष्ट भोजन, खूबसूरत प्रेमी या प्रेमिका की चाह या कुछ शारीरिक रूप से आकर्षक चीजों के लिए लालच। 5. स्वयं का अहंकार। अहंकार का मतलब है मैं समझदार, अमीर, मजबूत, लंबा और सुंदर हूं, दूसरों को मुझे से बुरा व्यवहार कैसे करना चाहिए। 6. भय। हम सभी जानते हैं कि भय क्या है। यह सामान्य समस्याएं हैं और इन्हें नियंत्रण में रखना सबसे कठिन होता है। आप खुश कैसे रह सकते हैं यदि आप हमेशा गुस्से में या उदास रहते हैं, या यदि आप कुछ चाहते हैं और वह नहीं मिलता? यह असंभव सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचिए, जब आप शांत और अच्छे मानसिक अवस्था में होते हैं, तो आप कम उदास या गुस्से में होते हैं। तो अच्छे मानसिक अवस्था का क्या मतलब है? अच्छी मानसिक अवस्था वह होती है जब आप खुश मनोदशा में होते हैं। लेकिन आप कितनी बार सच में ऐसा महसूस करते हैं? शायद बहुत कम, सही? खुशी के पल तब आते हैं जब हम उपहार प्राप्त करते हैं, प्यार में होते हैं, अपनी पसंदीदा चीजें खाते हैं, यात्रा करते हैं, या कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें पसंद है। इन पलों में आपका मन रोजमर्रा की समस्याओं से हटकर उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपको खुश करती है। लेकिन आप ये चीजें हर समय नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अच्छा मूड बनाए रखना मुश्किल होता है। तो इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? सबसे पहले अपने मन पर ध्यान देना शुरू करें। अपने मन को एक रिसीवर की तरह सोचें। यह सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा दोनों को आकर्षित कर सकता है। कि आप कौन सी ऊर्जा को स्वीकार करेंगे, यह निर्णय लेने का चुनाव आपका है। सोचिए, जब आप कुछ ऐसा करने की योजना बनाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आपका मन पहले से ही सकारात्मक सोचने लगता है। यह कल्पना करता है कि आप उसे करने से कितना आनंदित होंगे। यह दिखाता है कि आप सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करने का चुनाव कर रहे हैं। तो क्यों न इसे रोजमर्रा के जीवन में भी अपनाया जाए? यह करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर दुनिया से अच्छे व्यवहार या परिस्थितियों की उम्मीद करते हैं, लेकिन वास्तविकता हमेशा हमारे अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, और जब ऐसा होता है तो हमारा मन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो आप अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? इसका निरीक्षण करके ध्यान दें कि विभिन्न परिस्थितियों में आपका मन कैसा महसूस करता है। क्या यह खुश है, उदास है या गुस्से में है? कौन से विचार इन भावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, खुशी अक्सर उन चीजों के बारे में सोचने से आती है जो आपको पसंद हैं, जबकि दुख दर्दनाक अनुभवों को याद करने से आ सकता है। ध्यान से देखें, जब भी आपका मन दुख, गुस्सा या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने लगे, तो अपना ध्यान बदलें। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको पसंद हो या कोई सकारात्मक चीज जो आपने हासिल की हो। अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की ओर मोड़कर आप नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। याद रखें, आप जो कुछ भी होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर दिन
काम के बाद बस आधा घंटा आराम से और बंद आंखों से अपने विचारों को देखने में बिताएं। इस बात पर चिंतन करें कि आपने दिन भर में घटी हुई घटनाओं की परिस्थितियों को और अधिक सकारात्मक तरीके से कैसे संभाल सकते हैं। इसे रोजाना अभ्यास करने से आपके दिमाग को धीरे धीरे सकारात्मक सोचने की आदत विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे खुशी आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। आइए, सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाने की यात्रा शुरू करें।